शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की जिद के कारण हरियाणा कांग्रेस मुश्किलों में फंस गई है। पार्टी के सभी बड़े नेता नाराज चल रहे हैं। पहले तो सिर्फ शैलजा और सुरजेवाला गुठी नाखुश था, लेकिन अब हुड्डा भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नाराज हो गए हैं। और हालात ये हैं, स्थिति इतनी खराब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह, जो कि हुड्डा के ही बेहद करीबी हैं, दोनों कांग्रेस की एक बैठक से उठकर चले गए। बीच बैठक में जो हुड्डा अभी तक आला कमान के बगल में नजर आते थे, दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे राहुल गांधी के बेस्ट फ्रेंड बने घूम रहे थे, आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने नाराज हैं कि वो बैठक से उठकर चले गए। इस नाराजगी की वजह बने हैं राहुल गांधी। दरअसल चुनाव की जब लिस्ट फाइनल हो रही थी, बीच में ही राहुल गांधी ने अचानक से आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने, आला कमान ने ऊपर से आदेश दे दिया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए और इसके लिए आप चर्चा कीजिए, इस पर बातचीत कीजिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसकी बात पहले नहीं हुई थी, पहले कोई चर्चा नहीं थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, क्योंकि 90 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 10 सीटें दे मांग रही है, उसे अगर 7 सीटें भी मिलती हैं तो 90 में से होती ही कितनी सीटें हैं, 7 सीटें कहीं और चली जाएंगी। और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता भी इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का आदेश है, युवराज का आदेश है, तो मानना ही है। लेकिन आप नाराज होने से भी तो नहीं रोक सकते, और इसीलिए कई बड़े नेता तो नाराज हैं ही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा है, वो जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक है, तो उन्होंने अपना गुस्सा वो खुलकर जाहिर किया। और जो एक बैठक हो रही थी इस गठबंधन को लेकर ही, उसमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान सिंह, पहले तो दोनों की उस बैठक में जो और लोग थे उनसे थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ी बहस हुई। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, इससे वो खिलाफ है। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। जो दीपक बाबरिया हैं प्रदेश प्रभारी, वो भी हुड्डा के करीबी हैं, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं माने। और अब कांग्रेस, चुनाव से 1 महीना पहले का समय बचा हुआ है, हरियाणा में एक भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, और ऊपर से ये जो गठबंधन की नई बात आ गई है, उससे अब पार्टी के नेता जो है वो परेशान अलग है। क्योंकि सिर्फ बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात है समाजवादी पार्टी की भी। ये राहुल गांधी समाजवादी पार्टी को भी उसमें से सीटें देना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी के दिमाग में अपनी छवि है, वो ये चाहते हैं कि इंडी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि कल को अगर वो चुनाव जीते तो लगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन चुनाव जीता, क्योंकि कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी है। अब आप इस मानसिकता को समझिए। राहुल गांधी अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार बताते हैं, अघोषित उम्मीदवार है। कांग्रेस तो शैडो पीएम मानने लगी है, भले ही इंडी गठबंधन के दूसरे नेता उन्हें ऐसा नहीं मानते। ममता बनर्जी तो भाव नहीं देती, अरविंद केजरीवाल भी उनको पूछते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अपनी धुन में है। तो वो ये चाहते हैं कि उनकी राष्ट्रीय स्तर पर या कम से कम उत्तर भारत में अभी ये छवि बन जाए कि हरियाणा में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन जीता, अगर जीत मिलती है तो। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ अपनी छवि के चक्कर में, सिर्फ अपनी एक राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए वो हरियाणा कांग्रेस को मुसीबत में डाल रहे हैं। क्योंकि आप कितने नेताओं को नाराज करेंगे? पहले ही एक गुट है जो इस बात पर मुंह फुलाया हुआ है कि हमारे पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल रहा, ये पार्टी जो है हुड्डा की पार्टी बन गई है। और अब जब जो गुट आपके साथ था, हुड्डा गुट, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, जो वहां पर आपसे खुश थे, उनको भी आपने नाराज कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के कारण नाराज कर दिया है, अपनी छवि चमकाने के कारण नाराज कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी ये बात नहीं समझते। उन्होंने तो युवराज है, फरमान सुनाना था, सुना दिया है, और अब इसका क्या असर होगा वो इस पर गौर किए बिना ही विदेश चले गए हैं। लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेचैनी बढ़ी हुई है, वो परेशान है, और इस परेशानी की सिर्फ एक वजह नहीं है, सिर्फ अब बात आम आदमी पार्टी की नहीं है। दरअसल आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ इस तरह की चीजें कर दी हैं कि वो अब परेशानी में है और वो अपना आगे का भविष्य संकट में देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो जिन उम्मीदवारों की सूची उन्होंने दी थी, जो अभी 66 सूची आई है, 66 सीटों पर सूची आई है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावी रहे हैं, उनके पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है।
लेकिन इस सीटों पर, इस सूची पर अभी आला कमान ने, कांग्रेस के आला कमान जो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, इन्होंने मोहर नहीं लगाई है और अभी तक कोई भी सीट फाइनल नहीं हुई, जिससे कि भूपेंद्र हुड्डा का डर बना हुआ है कि उनके पसंद के उम्मीदवारों को सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये बात सिर्फ आज की नहीं है, सिर्फ आज के उम्मीदवारों की बात नहीं है। कल को अगर मुख्यमंत्री चुनने का समय आएगा तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तभी मुख्यमंत्री चुने जाएंगे जब उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते हों। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन चाहिए। इसलिए हुड्डा चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे, उनके समर्थन वाले, ताकि वो जीत सकें। और उनके लिए एक और समस्या ये है, तीसरी समस्या जो इस वक्त आला कमान ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उनके लिए पैदा कर दी है, वो एक बड़ी समस्या है कि उनके पसंद के 3 उम्मीदवारों को टिकट कटने का डर सता रहा है। ये उम्मीदवार कोई ऐसे वैसे उम्मीदवार नहीं है, इनके आप नाम जान लीजिए। समालखा सीट से धर्म सिंह छौकर, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, ये सभी विधायक हैं। ये तीनों विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं, लेकिन अभी इनका जो टिकट है फाइनल नहीं किया है, जबकि 66 की सूची में इनका नाम है। लेकिन अभी तक आला कमान ने रोक के रखा है और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इन तीनों पर ईडी के आरोप है, जांच चल रही है, बड़े आरोप है। लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सिर्फ विधायक नहीं है, ये एक तरह की एटीएम मशीन है। करोड़ों करोड़ में खेलते हैं, हुड्डा को फाइनेंस भी करते हैं और चुनाव तो बिना पैसों के लड़ा नहीं जाता। हुड्डा को भी पैसों की जरूरत है और कोई आपको पैसे क्यों देगा जब तक कि आप उसका फायदा नहीं करा सकते। और हुड्डा ने इनके लिए बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी है। इसके कारण शैलजा सुरजेवाला, किरण चौधरी नाराज रहे हैं क्योंकि हुड्डा को इन्हें टिकट दिलाना था। लेकिन इनके बारे में आप ये जान लीजिए। रावदान सिंह की बात करें तो रावदान सिंह, उनके ऊपर उनके करीबी और बेटे के घर से 1.5 करोड़ करीब रुपया बरामद हुआ था। कई बेनामी फ्लैट संपत्ति इनके नाम पर मिली है और ईडी की जांच चल रही है। इसके अलावा धर्म सिंह छौकर, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। और तीसरे है सुरेंद्र पवार, जिनके खिलाफ अवैध खनन का मामला चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब इन तीनों को किसी तरह टिकट दिलवाना चाहते हैं। ईडी की जांच चल रही है और आप ये समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े मामले हैं तो कितने बड़े ये लोग, इनके पास संपत्ति होगी, कितना ये आगे हुड्डा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो हुड्डा इसीलिए इन्हें टिकट दिलवाना चाहते हैं, जबकि किरण चौधरी, रावदान सिंह के कारण ही उनकी खास तौर से अलग होने की वजह यही थी कांग्रेस से। जो रावदान सिंह आप समझिए विधायक है, उनको लोकसभा का टिकट भी वहां से दिया गया, जबकि वो चाहती थी किरण चौधरी कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिले, लेकिन रावदान सिंह को दिया गया और वो हार गए। इसलिए किरण चौधरी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच से ही रावदान सिंह पर निशाना साधा था उनके चुनाव हारने को लेकर, और फिर वो पार्टी छोड़कर चली गई बीजेपी में। लेकिन रावदान सिंह को ही दोबारा से विधायक का टिकट भी दिया जा रहा है। तो आप हुड्डा के लिए ये लोग कितने जरूरी हैं आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन इनका टिकट काटना हुड्डा के लिए अब एक बड़ी परेशानी की वजह है। और ऊपर से टिकट तो कट ही रहा है, साथ में हुड्डा जो सीटें इस वक्त चाहते हैं, कुछ और सीटें, आम आदमी पार्टी को वो सीटें दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी से वो सिर्फ इसलिए नाराज नहीं है, गठबंधन से, कि एक तो इससे कांग्रेस की छवि खराब होगी। अभी जो लग रहा है कि हुड्डा के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, तो वो छवि खराब होगी। लगेगा कि कांग्रेस डरी हुई है, और वाकई डरी भी हुई है, तभी आम आदमी पार्टी को शांत करना चाहती है कि वो अपने उम्मीदवार ना उतारे ताकि वोट ना कटे। भले ही आप कितना कहें कि आप मजबूत हैं, इस बार पूरी सीटें जीत लेंगे, सत्ता में आएंगे, बीजेपी कमजोर है, लेकिन अगर आप डरे हुए नहीं होते तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करते। लेकिन हुड्डा की परेशानी ये भी है कि वो सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है जिन सीटों को हुड्डा चाहते हैं, जिन पर उन्हें लगता है कि उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। ये सीटें देख लीजिए, बहवा, कलायत और जींद। इन सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा टिकट चाहते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो ये सीटें उनके पास चली जाएंगी। अब इसमें जो पार्टी के दूसरे नेताओं का ये भी कहना है कि अगर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इन सीटों पर हार जाए, क्योंकि उसका यहाँ वोट बैंक बहुत कम है। पिछली बार विधायकी का चुनाव लड़ा था तो 0.37% वोट मिले थे उन्हें, तो आम आदमी पार्टी हार भी सकती है, और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो वो जीत भी सकता है। और जब पार्टी में इतनी उथल पुथल चल रही है,
जब पार्टी में आपने इतना बड़ा शिगुफा छोड़ दिया और उसके कारण अब एक तूफान आ गया है, तो राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, राहुल गांधी अमेरिका चले गए और वो लगता है कि 10-11 तारीख तक ही वापस लौटेंगे। अब आप समझिए कि हरियाणा में नामांकन शुरू हो गया है जो 12 तारीख तक चलेगा और आज अब तक एक भी सूची नहीं आई है, एक भी सीट पर सूची नहीं आई है। झगड़ा अलग चल रहा है, गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी से भी फाइनल नहीं हुआ है और राहुल गांधी चले गए हैं। अब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां पर वो पार्टी की बैठकें तो नहीं करेंगे। विदेश में तो उनके कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ छुपे हुए कार्यक्रम होते हैं, कुछ वो सार्वजनिक बैठकें करेंगे, कुछ तो वो बिल्कुल गायब होते हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर चले गए राहुल गांधी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है तो फैसला कौन लेगा? गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन होने में टाइम लग जाएगा। यहाँ से केसी वेणुगोपाल देखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे, लेकिन राहुल गांधी को तो अंतिम फैसला लेना है, वो यहाँ है ही नहीं। और यही लापरवाही के कारण हरियाणा कांग्रेस आज इतनी मुश्किलों में घिरी हुई है। यही आला कमान राहुल गांधी की लापरवाही है। ये समस्या आज की नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन तो आज समस्या बना है, लेकिन जो गुटबाजी है वो तो समझिए कि कई सालों से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इनको एक मंच पर लाया जाए, एक ही मंच पर शैलजा, सुरजेवाला और हुड्डा को लाया जाए, कोई रैली कराई जाए और दिखाया जाए कि ये एक साथ है। सुरजेवाला अलग प्रचार कर रहे हैं, शैलजा अलग राज यात्रा निकाल रही हैं, हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, सब अपनी मनमानी किए हुए हैं और राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि आपने यहाँ तो छोड़ दिया, आपने एक गुट चुन लिया, लेकिन आपको नुकसान तो है, चुनाव में तो आपको नुकसान है। दूसरा गुट अगर शैलजा सुरजेवाला नाराज हो जाते हैं, दलित वोट जाएगा, कुछ जाट वोट भी जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले सालों में इनकी चर्चा ही नहीं की, इनकी चिंता ही नहीं की और इनको एक साथ लाने की कोशिश नहीं की, इनके साथ बैठकें नहीं की, एक मंच पर नहीं लाए, जिसके कारण अभी जो जख्म है हुड्डा और दूसरे गुट का, वो जख्म नासूर बन गया है और पार्टी अब सिर्फ गुटबाजी ही नहीं, भीतर घात से भी जूझ रही है। देखिए, पहले गुटबाजी होती है, पहले मनमुटाव होता है, जब वो नहीं सुलझता तो गुट बन जाते हैं और जब गुट भी नहीं टूटते, गुट भी नहीं सुलझता तो फिर भीतर घात होती है। क्योंकि इस समय कोई पार्टी नहीं छोड़ता, पार्टी के अंदर से हरवाता है। बीजेपी के साथ जो हुआ, बीजेपी के साथ जो लोकसभा चुनाव में यूपी में हुआ, भीतरघात हुआ। यही भीतरघात की आशंका अब कांग्रेस के साथ है कि कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा, पार्टी नहीं छोड़ेगा कोई इस समय, क्योंकि चुनाव आने वाला है, लेकिन हरा देंगे। शैलजा सुरजेवाला नहीं चाहेंगे हुड्डा के गुट में कांग्रेस चुनाव जीते और हुड्डा ये पूरी कोशिश करेंगे दिखाने की कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो ना जीते, ताकि उनकी बात जो है वो पूरी तरह से कम आला कमान के सामने ये साबित हो सके कि कांग्रेस में हुड्डा जो कह रहे थे वो सही था। तो सब अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और जो झगड़ा है, जो सीनियर पार्टी मेंबर जो नाराज है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, नाराजगी तो इस वक्त बीजेपी में भी चल रही है, ऐसा नहीं है। टिकट बंटवारे के बाद ही कई इस्तीफे हो गए, पार्टी के नेता चेतावनियां दे रहे हैं, बड़े बड़े पद से भी इस्तीफे हो गए हैं, मंत्री स्तर से भी नाराजगी चल रही है, लेकिन गुटबाजी नहीं है। एक टिकट बंटवारे के बाद होती है एक नाराजगी। अभी कांग्रेस बीजेपी के पास समय भी है, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और इसीलिए समय रखा भी जाता है बीच का। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गुट बने हुए हैं, सैनी गुट अलग है, खट्टर गुट अलग है, अनिल विज का गुट अलग है, ये बड़े नेता एक साथ बने हुए हैं, इनके बीच कोई अभी तनाव नहीं है। हाँ, जो टिकट ना मिलने से कुछ जो नेता नाराज है वो दिखा रहे हैं नाराजगी और कोशिश की जाएगी मनाने की, कुछ और फायदे देने की, तो उसको हल करने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी जो है सीधे भीतर घात में बदलती है। राहुल गांधी अमेरिका घूमकर आए, लेकिन इस लापरवाही और आखिरी वक्त की इस जिद का नतीजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।